ससनक महावीर भगवान की जय। परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर श्री अकलंक स्वामी महामुनिराज की जय। परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय। बोलो विमल सागर जी महाराज की जय। बोलो मुनि संग की जय। पाठ करेंगे। सोस्त्यात्मा सोपयोगोऽयं कृमाद्धेतु फलावह योग्राह्योग्राह्यनाद्यन्तः स्थित्युत्पत्तिव्यात्मका प्रमेयत्वादिभिर्धर्मैः रचिदात्मा चिदात्मकः ज्ञान दर्शन तस्तस्मात् चेतना चेतनात्मका ज्ञानाद् भिन्नो न चा भिन्नो भिन्ना भिन्ना कथंचन ज्ञानं पूर्वापरिभूतं सोऽयमात्मेति कीर्तितः सुदेहः प्रमितश्चायं ज्ञानमात्रोऽपि नैव सः ततः सर्वगतश्चायं विश्वव्यापी न सर्वथा नानाज्ञानस्वभावत्वादेको नेकोऽपि नैव सः चेतनैकस्वभावत्वात् देकानेकात्मको भवेत् स वक्तव्या स्वरूपाद्यैर्निर्वाच्यः परभावतः तस्मान्नैकान्ततो वाच्यो नापि वाचा मगोचरः सस्याद्विधि निषेधात्मा स्वधर्म परधर्मयोः समूर्तिर्बोधमूर्तित्वादमूर्तिश्च विपर्ययात् इत्यादनेकधर्मत्वं बन्धमोक्षौ तयोः फलम् आत्मा स्वीकुरुते तत्तत् कारणैः स्वयमेव तु कर्ता यः कर्मणां भोक्ता तत्फलानां सहिर्वितु बहिरन्तरूपायाभ्यां तेषां मुक्तत्वमेव हि सद्दृष्टिज्ञानचारित्रमुपायाः स्वात्मलब्धये तत्त्वे यथात्म संस्थितमात्मनो दर्शनं मतं यथा वस्तु निर्णीतिः सम्यग्ज्ञानं प्रदीपवत् तत्स्वार्थव्यवसायात्म कथञ्चित् प्रमिते पृथक् दर्शनज्ञानपर्याये सूतरोत्तरभाविषु स्थिरमालम्बनं यद्वा माध्यस्थ्यं सुखदुःखयोः ज्ञातादिष्टाहमेकोऽहं सुखे दुःखे न चापरः इतीदं भावनादार्ढ्यं चारित्रमथवा परम्। धर्म स्नेही भवात्माओं, उस शुद्ध आत्मा के स्वरूप की प्राप्ति के उपाय अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के कहे गए हैं। उसमें अंतरंग उपाय बताए जा रहे थे कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये अंतरंग उपाय है। इन अंतरंग उपायों को पा करके अच्छी तरह से मैं ज्ञाता दृष्टा एक
शुद्ध आत्म स्वरूप हूँ, ऐसी भावना चाहे सुख हो चाहे दुख हो उनमें करने से भावना दृढ़ हो जाती है। बार बार उसका अभ्यास करने से वह वस्तु दृढ़ हो जाती है और फिर चित्त में ऐसी बैठती है कि बस बैठते ही वही दृश्य सामने आ जाता है। इस प्रकार से ये तो बहिरंग कारण अंतरंग कारण हुए। अब बहिरंग कारण कौन से हैं उसके लिए भी आगे श्लोक के माध्यम से बताएंगे। तदेतन मूल हेतोः स्यात् तदेतन्मूल हेतोः स्यात् कारणं सहकारकम् कारणं सहकारकम् यद बाह्यं देश कालादिः यद बाह्यं देश कालादि तपश्च बहिरंगकम् तपश्च बहिरंगकम् तदेतन्मूल हेतुः स्यात् कारणं सहकारकम् यद बाह्यं देश कालादि तपश्च बहिरंगकम्। पढ़ें। अब मुक्ति के बहिरंग उपाय क्या हैं तो कहते हैं एतन मूल हेतु हो, इस अंतरंग उपादान रूप मूल कारण का साध कारणम सहकारकम। सात माने होता है, सहकारकम कारणम, कारणम माने कारण, सहकारम माने सहकारी। यद बाह्यम जो बाह्य देश काल आदि, देश काल आदि होते हैं, और तपश्च बहिरंगकम, और बाहरी और अंतरंग दोनों प्रकार के तप भी चाहिए। रत्नात्रय का जो बाह्य कारण है, सबसे पहले अगर वो नहीं मिलता तो अंतरंग कारण की उत्पत्ति नहीं हो पाती। बाह्य कारण क्या है? जैसे लौकिक आप कोई कार्य करते हैं तो उस लौकिक कार्य की सिद्धि के लिए मूल उपादान कारण भी चाहिए और सहकारी कारण चाहिए, तब जाकर के उस वस्तु की सिद्धि होती है। यानी उपादान और निमित्त की मैत्री हुआ करती है। उपादान और निमित्त की मैत्री हो गई तो कार्य की सिद्धि हो जाती है। अगर उपादान जो है, उपादान निमित्त अगर वह सबल नहीं है तो कहते हैं निमित्त कितने भी मिल जाएं, वह उपादान अपने कार्य में ढलता नहीं। और उपादान अच्छा है, योग्य है, और निमित्त वैसे नहीं है
तो भी कार्य की सिद्धि नहीं हो पाती। उपादान की योग्यता घट में ढलती सार, कुंभकार का हाथ हो निमित्त का उपकार। मिट्टी के अंदर उपादान क्षमता विद्यमान है वस्तु बनने की, लेकिन अगर कुंभकार का अगर हाथ ना मिले तो वह मिट्टी वहीं पर पड़ी रहती है, वह घट नहीं बन सकती। अपने आप कोई पड़ी पड़ी मिट्टी और स्वयं भी एक दिन घट का रूप धारण कर ले, और वहाँ का जो मिट्टी का जो खदान थी वहाँ बहुत सारे घट बन गए, ले आओ, मिट्टी तो ले आओगे लेकिन घट ऐसे नहीं। जब वह कुम्हार जाता है मिट्टी लेकर के आता है और मिट्टी अपने घर पर लाता है, और मिट्टी अब कुम्हार के घर आ गई है तो अपने आप बन जाना चाहिए, अभी भी पड़ी हुई है वहीं पर, उसका शोधन होता है मिट्टी का, फिर उसको गलाया जाता है, फिर उसको फुलाया जाता है, और फिर उसकी पिटाई कुचाई जो कुछ भी हो सब उसकी हो जाती है। जितनी चीज़ें होना है मिट्टी कहती है जो कुछ करना है कर लो, मुझे तो अब इस मिट्टी पर्याय में नहीं रहना, मुझे तो मांगलिक पर्याय बनना है। तब वह मिट्टी तैयार हो जाती है, फिर वहाँ पर मिट्टी का लोंदा बनाया जाता है, और लोंदे को फिर जो चाक होता है उस चाक पर रखा जाता है, और चाक के माध्यम से चाक को घुमाया जाता है, तो मिट्टी भी घूमने लगती है। वह कहते मुझे चक्कर आ रहे लेकिन कोई बात नहीं, मैं इन सब चक्करों को भी सहन कर लूँगी, लेकिन एक बार तो मुझे बस मंगल पर्याय रूप परिणत कर दो। और देखते देखते क्या होता है, आकार देना प्रारंभ करता है। पहले आकार कहाँ आता है? पहले कहते हैं कुमार के दिमाग में आकार आता है। उपयोग में पहले उसके आता है कि मुझे क्या बनाना है, घड़ा बनाना है कि सुराही बनाना है, या दीपक बनाना है, या अन्य चीज़ें बनाना। और जैसे उसके दिमाग में आता है, उपयोग में आता है, तो फिर योग में भी, योग माने अपने हाथों को वो घड़ा का रूप उसको दे देता है, और जैसा घूम रहा है वैसा देता चला जाता है, और उधर घड़ा बन करके तैयार। मिट्टी की जो पर्याय थी वो पर्याय समाप्त हो गई और तैयार। मिट्टी गायब हो गई, यानी मिट्टी की जो लोंदे आदि की पर्याय थी वो गए, और घड़ा बन करके तैयार हो गए। बाकी सारी चीज़ें वहीं पर हैं, उनमें कोई भी चीज़ घड़ा नहीं बनी। न कुम्हार घड़ा बना, न चाक घड़ा बनी, न अन्य चीज़ें घड़ी। कौन घड़ा बना? जिसके पास उपादान शक्ति घड़े बनने की थी, वह उपादान शक्ति कार्य के रूप में परिणत हो गई। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि उपादान की योग्यता घट में ढलती सार, कुंभकार का हाथ हो निमित्त का उपकार। निमित्त का बहुत बड़ा उपकार होता है और ये घड़ा तैयार हो जाता है। फिर भी अभी कच्चा घड़ा है, तो कच्चे घड़े हैं तो उनको पकाना पड़ते हैं, तो कैसे? तो अभी तप बाकी है। वह तप में पहले तो कौन सा ताप दिया जाता है?
सूर्य का ताप दिया जाता है, उसमें तपता है, तो तप करके सूख जाता है, और सूखने के बाद फिर हवा वाली अग्नि में भी उसको तप, बहुत कुछ उसको यात्रा पूरी आप जब पढ़ेंगे, मूक माटी और पढ़ी है आप लोगों ने, महाराज लोगों ने पढ़ाई भी है, उसमें देख लो कैसी स्थिति होती है, तब जा कर के घड़ा बन पाता है। ऐसे ही यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि पहले हमें देश चाहिए, ऐसा रत्नात्रय धारण करने के लिए पहले देश चाहिए, भूमि चाहिए। कौन सी भूमि चाहिए? तो कहते हैं कि कर्म भूमि चाहिए। तो कर्म भूमि तो आपकी स्वयंभू रमण समुद्र में भी है, सोमपुर पर्वत पर भी कर्म भूमि है, वहाँ उत्पन्न हो गए, तो कहीं वहाँ तो त्रियंच उत्पन्न होते हैं, और त्रियंचों को रत्नात्रय की प्राप्ति नहीं होती। तो फिर कौन सी कर्म भूमि चाहिए आपको? 2.5 दीप वाली कर्म भूमि चाहिए। और 2.5 दीप में आप उत्पन्न हुए, लेकिन मलेच्छ खंड में उत्पन्न हो गए, तो वहाँ कुछ होने वाला रत्नात्रय की प्राप्ति नहीं। तो भोग भूमि में उत्पन्न हो गए, तो वहाँ भी कुछ होने वाला नहीं। कर्म भूमि में भी आपके लिए आर्य खंड चाहिए, और आर्य खंड में भी आज वर्तमान में आर्य खंड बहुत बड़ा, भारत देश के अलावा भी आर्य खंड है, वहाँ उत्पन्न हो गए, तो वहाँ कोई ना, भारत देश में उत्पन्न, तो ये आपको मिल गया आज वर्तमान में रत्नात्रय धारण। अभी मोक्ष जाने के लिए तो इधर भी पंचम काल भी ये काम नहीं करेगा। अब देश बीज बोएगा, लेकिन वृक्ष कब निकलेगा? पड़ा रहेगा अभी तो। फल कब लगेंगे ये बात अलग है, लेकिन यहाँ पर बता रहे कि देश सबसे पहले उत्तम देश की प्राप्ति चाहिए, और मोक्ष अगर जाना है तो कहते हैं कि उत्तम काल भी चाहिए। रत्नात्रय धारण करने के लिए पंचम काल तो पर्याप्त है, लेकिन मोक्ष जाने के लिए, शुद्ध आत्मा की प्राप्ति करने के लिए पंचम काल में जन्म नहीं होना चाहिए, चतुर्थ काल चाहिए। कौन सा काल? दुखमा और सुखमा काल चाहिए। वो मिल जाए तो क्या रत्नात्रय की प्राप्ति हो जाएगी? कहते हैं नहीं, उसके साथ साथ उत्तम कुल में भी जन्म होना चाहिए। रत्नात्रय जिस कुल में धारण किया जाता है, ऐसे कुल में, और ऐसे कुल में भी अगर जन्म हो गया तो आचार्य भगवान कहते हैं अगर मोक्ष जाना है तो उसके लिए उत्तम सहनन चाहिए। कुछ लोग कहते हैं महाराज हमारा जन्म विदेह क्षेत्र में हो जाए, यहाँ से तो हम विदेह क्षेत्र जाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ तो भगवान विद्यमान हैं और वहाँ से मुक्ति भी प्राप्त होती। लेकिन हमारे आचार्य भगवान कहते हैं, हे भवात्मन, ऐसे तूने कितनी बार विदेह क्षेत्र में जन्म ले लिया, तुमने क्या किया? कई बार विदेह क्षेत्र में जन्म लेने के बाद भी हमने अपना कल्याण नहीं किया, क्योंकि जैसे ही जन्म होता है बच्चे का, तो बच्चा जो है वह खेल कूद में ही, और जैसे ही बड़ा होता है तो बस बंधन में, अब कहाँ जाएगा?
कहीं जाना नहीं, और फिर गोरख धंधे में लग जाता है और बाल सफ़ेद हो जाते हैं। और अभी भी कोई आगे के कोई स्थिति अभी दिखाई दे नहीं रही। ऐसी स्थिति होती है, ऐसे ही बार बार हुआ करता है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं अभी जो भगवान ने कहा है अच्छी तरह से सम्यक्त को धारण करो, सम्यक ज्ञान को धारण करो, शक्ति है तो चारित्र को भी धारण करो। अगर वो शक्ति नहीं है तो अच्छी तरह से अपनी श्रद्धा को मजबूत बना के रखो। और अगर आपकी श्रद्धा मजबूत है तो फिर आप ये नहीं कहोगे कि हमारा जन्म विदेश क्षेत्र में हो। हाँ, तो अभी डायरेक्ट मोक्ष नहीं है, इनडायरेक्ट मोक्ष आज भी है। कहते हैं ऐसे शुद्ध रत्नत्रय का पालन करके जो यहाँ धर्म ध्यान के माध्यम से अपने मन वचन काया तीनों को पवित्र करते हुए और धर्म ध्यान के साथ यहाँ से जब जाते हैं तो लोकांतिक देव भी हो जाते। इस पंचम काल में भी ऐसा आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी महाराज ने आज भी त्रिरण शुद्धा तीन करणों से और तीन रत्नों से जो शुद्ध होते हैं आज भी वह एक भाव अपना बना सकते हैं। ऐसा लोकांतिक हो सकते। और जरूरी नहीं है कि यहाँ से गए और अन्य स्वर्गों में उत्पन्न हो जाए, वहाँ से भी हो सकता है कि सीधे आकर के यहाँ से मोक्ष जा सकते, लेकिन उनका पक्का नहीं कह सकते। लेकिन कुछ ऐसे पद हैं जो एक भाव अवतारी पक्के हैं। अन्य भी ऐसे हैं कि जा सकते हैं वहाँ से, लेकिन वहाँ से हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, गारंटी वहाँ की नहीं। लेकिन इन पदों में जो चला गया उसकी गारंटी होती है। सचियाँ, लोकपाल और दक्षिणेंद्र, लोकांतिक और सर्वार्थ सिद्धि के देव, इनकी गारंटी है। यहाँ पहुँच गए तो बस एक भाव अवतारी होंगे। लेकिन सामान्य नहीं है, ये विशेष चीज़ें कहलाती है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा आप तो अच्छी तरह से अपने सम्यक्त को मजबूत रखो और चारित्र के लिए पुरुषार्थ करो। वर्तमान में आगे आप कहाँ उत्पन्न होंगे? अगर सम्यक्त के साथ हैं तो आगम कहता है कि सम्यक्त्वं च, सम्यक्त के साथ देव आयु मिलेगी और कहीं नहीं, क्योंकि ये तीन आयु सम्यक्त के साथ मनुष्य और त्रयंशों को प्राप्त नहीं होती हैं। भवनत्रक में भी पैदा नहीं होता, स्थावर पर्याय में भी नहीं होता, विकलत्रय में भी जन्म नहीं होता, स्त्रियों में भी जन्म नहीं होता और नपुंसक भी नहीं होता। पहले नरक को छोड़ करके अन्य नरकों में नहीं जाता। भवनत्रक में उसका जन्म नहीं। भवनत्रक में जो देव उत्पन्न होते हैं, यहाँ से जो जाने वाले हैं, वो मिथ्यात के साथ, लेकिन उनके पास पुण्य रहता है और तप आदि भी रहते हैं, तब जा कर के उनको वो चीज़ की प्राप्ति होती है। लेकिन सम्यक दृष्टि तो यहाँ से जाएगा तो स्वर्गों में उत्पन्न होगा। वहाँ जा कर के इंतजार करो। हाँ, अब इंतजार करना है कि अब जब मनुष्य पर्याय मिलेगी और सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल आदि ये सब मिल जाएंगे, तब जा कर के तो ऐसा काल भी चाहिए। और काल के साथ शयनन आदि भी चाहिए, शयनन के साथ साथ और फिर सम्यक्त आदि
ये सब चीज़ों की प्राप्ति चाहिए। बहुत बहुत ये सब चीज़ें दुर्लभ बताई हैं। दुर्लभ है निगूढ़ से थावर अरुत्रस गति पानी, और नरकाया को सुरपति तर से सुदुर्लभ। इस नरकाया को कौन तरस रहा है? इंद्र आदि भी कि कब मैं इस पर्याय से छुटकारा पाऊं और मुझे ऐसी मनुष्य पर्याय मिले जिसमें मैं संयम को धारण कर पाऊं। लेकिन ऐसे पुण्यात्मा पुरुष भी आ जाते हैं और फिर यहाँ आ जाते हैं और फिर उसी में लग जाते। तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर करके आए। 84 लाख पूर्व कोटि आयु आदिनाथ भगवान की, और 83 लाख निकल गए। जैसे आपकी 84 वर्ष की आयु है और 83 वर्ष निकल गए, अब क्या बचा? 1 वर्ष बचा। और 1 वर्ष में अब वैराग्य एक बत्तत उत्पन्न हो गया और दीक्षा धारण कर ली। ऐसे ही वहाँ भी लगा ले। लेकिन वहाँ पर 1 लाख 83 लाख 1 लाख पूर्व कोटि बहुत कहलाती है। 1 लाख पूर्व वैसा है, कोटि 1 नहीं, 1 कोटि पूर्व की आयु उत्कृष्ट होती है ना। तो 1 कोटि पूर्व, यहाँ 83 लाख पूर्व कहे है ना। 84 लाख पूर्व की उनकी आयु थी, 1 कोटि पूर्व की पूरी नहीं थी। इसमें अगर 16 लाख पूर्व और जुड़ जाते तो 1 कोटि पूर्व हो जाता। ऐसे 83 लाख पूर्व तक वह घर में रहे, फिर इसके बाद उन्होंने दीक्षा धारण की। आज वर्तमान में स्थिति ऐसी है कि शरीर हमारा जो है वह सब शिथिल हो जाता है। 83 लाख पूर्व होने के बाद भी तीर्थंकर ज्यों के त्यों, ऐसे नहीं कि अब वे बूढ़े हो गए हों, बूढ़े नहीं होते। ना उनके शरीर आदि में किसी प्रकार की झुर्रियाँ आती हैं, ना उनके बाल सफ़ेद होते हैं, ना वो बूढ़े होते। जैसे शुरुआत में थे वैसे ही 83 वही दशा उनकी होती है। लेकिन यहाँ की वर्तमान की स्थिति ऐसी नहीं है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं अब देर नहीं करो, जल्दी से जल्दी अब तैयारी कर लो। जब तक किसी प्रकार का कोई रोग नहीं आया है, आँखें काम कर रही हैं, कान भी काम कर रहे हैं, हाथ पैर भी चल रहे हैं, अगर ऐसे में अगर आप अपने कल्याण की बात सोच लोगे तो सब काम सिद्ध हो जाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएंगे। तो ये सब चीज़ें चाहिए है, देश काल आदि इन सब चीज़ों की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह बाहरी चीज़ है, बाहरी चीज़ की आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ ये चीज़ हो गई तो कहते हैं दिगंबर मुद्रा भी धारण कर लेने के बाद भी अनशन आदि बाह्य और अंतरंग तपों की भी आवश्यकता है। मटका तो बन गया लेकिन अभी तप की भी आवश्यकता है, बाह्य तप भी और अंतरंग भीतर तक भी उसको अग्नि जाकर के पूरी एक में खो करके तपाती है। तो ये अनशन तप भी चाहिए। अनशन है, अनुदर है, वृत्ति परिसंख्यान है, रस परित्याग है, काय क्लेश है, अनेक प्रकार की 6 तो बताई है और भी इनके भेदों भेद करते चले जाओ इनमें
तो अनशन भी अनेक प्रकार के अनशन हुआ करते हैं, यानी व्रत हुआ करता। इसी प्रकार से अनूदर भी कई प्रकार का होता है। एक दाने से लेकर के और फिर एक ग्रास या एक दाना कम तक वह अनूदर चलता है। एक दाना ले लिया, ये क्या हो गया? ये उत्कृष्ट अनूदर हो गया। और एक दाना कम लिया भूख से, तो ये सबसे जघन्य अनूदर हो गया। बीच का मध्यम हो जाता है। इस प्रकार से इनके भेद हो जाते हैं। ये होते हुए भी आचार्य भगवान कहते हैं इनके साथ साथ अंतरंग तप भी चाहिए। अंतरंग तप के साथ चलते हैं तो अंतरंग तप में क्या क्या आ जाते हैं? प्रायश्चित। दोष लगते हैं तो प्रायश्चित भी आवश्यक है। शास्त्रों में कहा गया है कि आदिनाथ भगवान के जो शिष्य थे वो सरल वृत्ति वाले थे, तो उनको भी दोष लगते थे, तो उनको प्रतिक्रमण की पूरी व्यवस्था बताई। और अंतिम तीर्थंकर महावीर भगवान के जो शिष्य हैं, ये कैसे? तो इनमें कुटिल परिणाम रहते हैं। उधर सरल परिणाम सो दोष लगते हैं, और कुटिल परिणाम हो या मन वचन काय की कुटिलता हो तो भी दोष लगते हैं। तो इनके लिए भी प्रतिक्रमण नियामक बताया। लेकिन जो बीच के तीर्थंकर हुए, बीच के तीर्थंकरों के समय में जो शिष्य गण आदि मुनि परंपरा हुई, उनमें जो दोष लगते थे वो जैसे ही दोष लगे तुरंत के तुरंत अपनी निंदा गरहा आलोचना कर ली, फिर अलग से करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन हम लोगों के लिए तो कहा कि दोष लगे चाहे ना लगे, प्रतिक्रमण करना है, क्योंकि ये काल ही ऐसा है कि दोष लगते रहते। हम तो कोई दोष नहीं कर रहे हैं, नहीं, हम तो सामायिक दिन भर कर रहे हैं, तो भी आप करिए, क्योंकि मन चंचल है, चलायमान है और देश काल के अनुसार लगते। इसलिए सुबह शाम आदि प्रतिक्रमण अपना प्रायश्चित लेकर के शुद्ध करते रहो। फिर विनय भी अच्छी तरह से देव शास्त्र गुरु की अथवा चारों आराधनाओं की अच्छी तरह से विनय करो। इनको धारण करने वाले हैं उनकी विनय करो। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति यथायोग वैयावृत्ति भी करो, स्वाध्याय भी करो और कायोत्सर्ग भी करो। और अंत में क्या रखा? ध्यान है। और ये ध्यान कल बताई थी महिमा ध्यान की, कि आचार्य भगवंतों ने कहा कि सभी सारों में सार ये रत्नात्रय है, और उन रत्नात्रय का सार ध्यान है, ऐसा कहा गया। ध्यान के भेद आचार्य भगवंतों ने धर्म ध्यान के 4 भेद बताए हैं। इसके माध्यम से भी हम बहुत बड़ी कर्मों की निजरा और पाप कर्मों का संबर और साथ साथ में पुण्य कर्म का बंध कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान है। अब कैसे हम आज्ञा विचय धर्म ध्यान करें? तो कहते हैं अच्छी तरह से हाथ पर हाथ रख करके पालती लगा करके बैठ जाओ, और भगवान ने जो जो कहा है वैसे उन सर्वज्ञ देव की मुझे आज्ञा स्वीकार है। बस ऐसी अपने चित्त को एकाग्र कर दो कि जो जो भगवान सर्वज्ञ देव ने कहा है मुझे सब स्वीकार है। भगवान ने 12 यानी द्वादशांग को कहा है, 12 अंगों को कहा है। इनमें 12 अंगों के ऊपर श्रद्धान करता हूँ।
भगवान ने 4 अनुयोग कहे हैं। पितमान योग, पितमान युग में कौन कौन से ग्रंथ होते हैं? तो पितमान युग में आदि पुराण, पद्म पुराण आदि आदि ऐसे ग्रंथ हैं जो पितमान युग के ग्रंथ हैं। उनमें सारे पितमान युग के ग्रंथों का अच्छी तरह से सिद्धांत करता हूँ, मुझे उनकी आज्ञा स्वीकार है। इसी प्रकार से कर्णान युग के ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो लोक परिणति आदि ग्रंथ हैं, मैं उनका सिद्धांत करता हूँ। चरणान युग में मूलाचार, रत्नकरंडक, श्रावकाचार आदि ग्रंथ हैं, मैं उन भगवान की आज्ञा को स्वीकार करता हूँ। द्रव्यान युग में समयसार आदि ग्रंथ हैं, तत्वार सूत आदि ग्रंथ हैं, मैं उनका सिद्धांत करता हूँ। अथवा अगर आपको तत्वार सूत्र आता है तो एक एक सूत्र अच्छी तरह से उसका चिंतन करो, और ये भगवान ने कहा है, उन्हीं की वाणी सूत्र रूप में यहाँ पर विद्वान है, मैं इनका सिद्धांत करता हूँ, मुझे भगवान की आज्ञा स्वीकार है। बस मन से स्वीकार करते चले गए, ये सब आज्ञा विचय नाम का। और भी कुछ भी नहीं आता तो नमोकार मंत्र तो है, ये अनादि अनिधन मंत्र है, महामंत्र है। और इस मंत्र में पूरा का पूरा द्वादशांग सर्व, और इसका मुझे श्रद्धान है, और भगवान की आज्ञा मुझे स्वीकार है। पंच परमेष्टि को मेरा नमस्कार। ये भी अपने आप में आज्ञा विचय नाम का धर्म है। और भी कुछ नहीं है तो अंतरंग में मात्र श्रद्धा रखना, और भगवान ने जो कुछ कहा है, क्या कहा है मुझे नहीं पता, जो कुछ कहा है भगवान ने, लेकिन भगवान, सच्चे भगवान कौन है? सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु यही है। इनने जो कुछ कहा है उनकी आज्ञा मुझे स्वीकार है। नरकों में भी इस प्रकार से नार की जीव स्वीकार कर लेते हैं, और भीतर से वह भी बैठ करके कहीं धर्म ध्यान नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आज्ञा विचय उनके अंतरंग का रहता है, तब उनको माना। वैसे तो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में ही वह डूबे रहते हैं, फिर भी देखो भगवान की आज्ञा उनके अंदर स्वीकार हो जाती है और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती। अपाय विचय क्या है? बैठे बैठे अच्छी तरह से मेरे दुख दूर कैसे हों, संसार के प्राणियों के दुख दूर कैसे हों, क्या इनके उपाय हैं, इन उपायों के बारे में सोचते रहना। ये क्या हो गया? अपाय विचय। और एक होता है विपाक विचय, कर्मों का उदय कैसा कैसा फल देता है, उस कर्मों के फलों के बारे में चिंतन करना। और संस्थान विचय का अर्थ होता है कि पूरा का पूरा लोक है, उस लोक के बारे में आप अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक के बारे में चिंतन कर सकते हैं। अथवा अपने ही अंदर तीनों लोकों की कल्पना करके आप चिंतन कर सकते हैं। अपने अंदर तीनों लोकों की कैसी? तो पुरुषाकार लोक है, तो आप पुरुष हैं तो अपने अंदर भी उसको पूरे लोक का चिंतन करें। अथवा अपने इस शरीर में विद्यमान आत्मा है, उस आत्मा का आप चिंतन कर सकते हैं। संस्थान विचय नाम का जो ध्यान है, इसके भी 4 भेद आचार्य भगवंतों ने बताए। कौन से बताए? पदस्थ, रूपस्थ, पिंडस्थ और रूपातीत। पदस्थ कैसे? नमोकार मंत्र आदि जो पद होते हैं, इनका ध्यान करो। एक अक्षर ओम है, आप उस ओम का ही मात्र ध्यान करिए, वो भी पदस्थ ध्यान के अंतर्गत आ जाता है। रूपस्थ अपनी आत्मा के अंदर
है ना। आप किसका ध्यान करो, तो कहते हैं अरहंत भगवान का ध्यान करो। ये पिंडस्थ हो गया, पिंडस्थ है ना, पदस्थ पिंडस्थ रूपस्थ, यानी जो साक्षात समुषण में अरहंत भगवान हैं उनका आप ध्यान करिए, अष्ट प्रातिहारियों से युक्त। और रूपातीत का अर्थ होता है जो आत्मा शुद्ध आत्मा है, सिद्ध परमेष्टि हैं आदि है, उनका आप ध्यान करिए। इनके माध्यम से अंतरंग और बहिरंग तप के माध्यम से उसकी प्राप्ति, शुद्ध आत्म तत्व की प्राप्ति होती है, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। यही विधि है और कोई विधि नहीं। कोई चाहे कि नहीं ऐसी डायरेक्ट ही हमें कुछ करना ना पड़े और सीधे सीधे भावलिंग प्रकट हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। जैसे चावल के धान होता है और धान के ऊपर जो छिलका होता है, वो छिलका उतारे बिना चावल खाया नहीं जाता। आचार्य ने लिखा है कि मात्र नग्नता को नहीं माना प्रभु शिव पंथ, और बिना नग्नता भी नहीं पाओ पद अरहंत। मात्र अकेली नग्नता के लिए शिव पंथ नहीं माना, और बिना नग्नता भी अरहंत पद की प्राप्ति नहीं होती। उदाहरण बहुत अच्छा दिया कि प्रथम हटे छिलका तभी, लाली हटती भ्रात, पाककारी फिर सफल हो, लो तब मुख में भात। तो पहले क्या होता है, प्रथम हटे छिलका, पहले छिलका हटाया जाता है, और छिलका हटाने के बाद फिर उसमें लाल चावल रहता है, लालामी ऊपर से लगी रहती है। तो छिलका तो हट गया, यानी ये दिगंबर भेष मिल गया। अब लाली किसकी है, तो राग देश की अभी लाली चढ़ी हुई है, तो उसकी भी पालिश की जाती है, तो वो लाल लाल सब निकल जाता है और सफ़ेद बचता है। जब राग देश आदि समाप्त हो जाते हैं तो फिर केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे ही चावल भी तैयार हो जाता है और फिर पकाया जाता है तो अच्छी तरह से उसका सेवन हो जाता है। आज तक कोई ऐसी मशीन बनी हो जो छिलका अलग ना करे और भीतर की जो लालिमा लगी हुई है उसको अलग कर दे, तो कहते हैं नहीं हो सकती, वो तो उसी से चिपकी हुई है। इसी प्रकार से कोई राग देश छोड़े नहीं और उसकी सीधे सीधे कपड़ों के साथ ही उसके राग देश खत्म हो जाए और मोक्ष हो जाए, तो संभव नहीं, आज तक नहीं। इसलिए दिगंबर मुद्रा के माध्यम से ही शुद्ध आत्म तत्व की प्राप्ति होती है। ये ही सनातन धर्म अनादिकाल से चला आ रहा है। आज तक जितनी भी मुक्ति हुई है जिनकी भी, वह सब प्रकार के परिग्रह और विकल्प छोड़ करके ही मुक्ति हुई है, परिग्रह के साथ मुक्ति नहीं हुई। इस तरह से यहाँ पर ये गाथा आपकी पूर्ण हो गई। क्या कहा जा रहा है, एतन मूल हेतु, इस अंतरंग उपादान रूप मूल कारण का, यत माने जो, देश काल आदि बाह्यम बाहरी, च माने और, तपह अनशन आदि बाह्य तप, सहकारम सहकारी, कारणम कारण है, तत् वह बहिरंगकम बहिरंग उपाय साथ होता है, ऐसा जानना चाहिए। अगर ये बहिरंग है तो अंतरंग उपादान आपका सशक्त है तो ये कार्य की सिद्धि हो जाएगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। ना समझना, ठीक, इतना ही रखें।
आना ही पड़े ये कछु जरूरी नहीं है, थोड़े से पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। आप भाग्य के भरोसे बैठे रहो तो हो सकता है किसी किसी को ऐसा हो जाए, लेकिन सबको नहीं होता। पुरुषार्थ करना पड़ा, घाटोल वालों